राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति से हम तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम कैसे लेते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति से हम तुलसी जी को बिंदी लगाना शुरू करते हैं और फिर पूरे साल तक हम तुलसी जी को बिंदी लगाते हैं और अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना है, बहुत सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम तुलसी जी के पास आएंगे और पहले दिन यानी जिस दिन हमें संकल्प लेंगे मकर संक्रांति के दिन, उस दिन हम तुलसी जी को पूरा पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींच देंगे। किसी भी देव वृक्ष की जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचा जाता है। उसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। फिर वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे या आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है क्योंकि चुनरी मैंने पहले से उड़ा रखी थी। इसके बाद फिर हम तुलसी जी को बिंदी लगाने का, तो देखिए आप चाहे तो आप रोली से बिंदी लगा सकते हैं या रोली को इस तरह से गीला करके और इससे आप बिंदी लगा सकते हैं। तो तुलसी जी को आप बिंदी लगा दीजिए या आप चाहे तो बिंदी का पत्ता ले सकते हैं और रोजाना बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी निकाल के आप तुलसी जी को लगा सकते हैं। या आप पहले दिन, जिस दिन आप पूजा के करके संकल्प ले, उस दिन हम बिंदी लगाते हुए बोलेंगे, हम तुलसी माँ आज से मैं आपको बिंदी लगाने का संकल्प ले रही हूँ। आप मेरे इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद हम बिंदी लगा देंगे। इस तरह से हम रोजाना बिंदी लगाएंगे। फिर बिंदी लगाकर हम भोग समर्पित कर देंगे। कोई भी फल या मिठाई समर्पित कर देंगे। मिठाई नहीं है तो चीनी समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा कर लेंगे। पूरा एक साल तक हमें तुलसी जी की इस तरह से पूजन करना है। ठीक है, बिंदी हम रोजाना लगानी है। उसके बाद एक साल पूजन करने के बाद अगली मकर संक्रांति को हमें तुलसी जी के लिए साड़ी लेनी है। साथ में कोई गर्म कपड़ा, शॉल, जुराब, उस जर्सी कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही श्रृंगार का हम सामान ले लेंगे। तो श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हो उतनी चीज़ें आप ले लीजिएगा। साथ में बिंदी का पत्ता हमें ज़रूर लेना है। जो भी श्रृंगार का सामान लेंगे उसमें बिंदी का पत्ता लेंगे और एक बिंदी सोने की बिंदी हमें लेंगे। बहुत महंगी नहीं आती है, 200-400 में आ जाती है। देखिए इस तरह की सोने की बिंदी आती है, यह हमें ले लेंगे। उद्यापन वाले दिन हमें लेना है एक साल के बाद। ठीक है, साथ में हम विष्णु भगवान के लिए कपड़े ले लेंगे। तो गर्म कपड़े जैसे भी हो आप विष्णु भगवान के लिए ले लीजिएगा। अगली मकर संक्रांति को क्या करना है, जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन हमें पहले तुलसी जी को पूजन करेंगे। जहाँ पर हम तुलसी जी का गमला है उसके पास ये सारा सामान रख लेंगे। अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर इस सारे सामान के ऊपर से वार देंगे। फिर हम तुलसी जी के चढ़ाएंगे। इससे जो श्रृंगार का सामान है वो हम तुलसी जी के गमले में रखेंगे। साथ में देखिए पूरा पूजन हमें तुलसी जी का उस दिन भी करना है। तो उस दिन हमें आप तुलसी जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कीजिएगा। भोग समर्पित कर दीजिए। आप बिंदी लगाइए। फिर यह सारा जो सामान वह तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। तो जो हमने सोने की बिंदी लगाई है, बनवाई है, वो अभी हमें तुलसी जी को एक बार जरूर लगानी है। तो सोने की बिंदी हमें तुलसी जी को एक बार लगा देंगे। तुलसी जी को जो पत्ते हैं उन पर हम सोने की बिंदी लगा देंगे और बाकी सारा सामान जो है इससे स्पर्श करके तुलसी जी के पास ही रख देंगे। ठीक है, तो देखिए जो सोने की बिंदी है ये मैंने ली है। अब यह हम तुलसी जी को लगा देंगे। अगर आपके पास सोने की बिंदी नहीं है तो ये आप नहीं मंगवा सकते तो आप पीतल की बिंदी भी ले सकते हैं। पीतल तांबे की बिंदी भी आप ले सकते हैं। या बिल्कुल भी आपके पास कैसी भी नहीं है तो आप नॉर्मल बिंदी भी ले लीजिएगा। थोड़ी हैवी बिंदी उस दिन आप ले लीजिएगा। उसके हो सके तो सोने की ले लीजिए। उसको इस तरह से हम पत्ते पर लगा लेंगे और बाद में हम हटा के, मतलब इनको उतार के फिर हम दान कर देंगे। बाद में फिर ये सारा सामान हम दान कर देते हैं। तो उद्यापन वाले दिन हमें इस तरह से पूजन करना है। यह सारी चीज़ें आप अपनी सासू जी के सुहागन है तो आप सासू जी को दे सकते हैं, आप अपनी ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, आप मंदिर में पंडिताइन को आप ये चीज़ें दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें तुलसी जी के पूजन में पास रखेंगे, हाथ जोड़ के लेंगे, तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें दान कर देंगे। देखिए 365 दिन तक हमें तुलसी जी को बिंदी लगानी है। अगर कोई दिन छूट जाता है तो जैसे महिलाएं तो जो पूरा महीना पूजा कर ही नहीं पाती है, बीच में पूजा छूट जाती है, तो जिस टाइम पर पूजा नहीं कर पाए उस दिन के नाम की बिंदी आप जब पूजा करेंगे तब लगा देना। जैसे आपकी 5-7 दिन की पूजा छूट जाएगी तो आप
आगे जब आप पूजा शुरू करेंगे तो रोज़ाना 2-2 बिंदी करके आप लगा दें, या 3-3 बिंदी, 4-4 बिंदी करके आप तुलसी जी को लगा दें। पूरी 365 बिंदी लगाना ज़रूरी है। तो जितने दिन छूट जाए उतने दिन के नाम की बिंदी आप बाद में लगा दीजिएगा, और अगली संक्रांत को इसका उद्यापन करना है। तुलसी जी को बिंदी लगाने का जो नियम है, इससे हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो ये नियम आप एक बार ज़रूर ले। इसी तरह से तुलसी जी को मेहंदी लगाने का नियम लिया जाता है। तुलसी में सुबह जल सींच दे और तुलसी जी में मेहंदी लगा दे। इस तरह से तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम लिया जाता है। तुलसी जी को मांग भरने का नियम लिया जाता है। इसमें भी आप रोजाना तुलसी जी को मांग भरें। आखिरी में आपको सारे सामान के साथ साथ मांग भर रही हैं तो सिंदूर दानी चांदी की दान देनी होती है। बाकी सारा ये सामान ऐसे के ऐसे होता है। तुलसी जी की जो नियम है ज़्यादातर इसी तरह से लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था तुलसी लगाने का नियम, और मैंने इसका उद्यापन भी आपको बता दिया। आपको ये नियम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और ये आया तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।